अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बरसगीर पाको हिंद में उल्लुओं को मेजॉरिटी बेवकूफ़ी की अलामत समझती है, जबकि वेस्ट में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। दे लार्जली थिंक दैट owls are the symbol of wisdom, intelligence and prosperity। और यही वजह है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो कैबिनेट मुल्क को कौम के फैसले करती है, उसको अंग्रेज़ों ने पार्लियामेंट का नाम दिया है, क्योंकि अंग्रेज़ी में उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहा जाता है। यही वजह है कि आपको वेस्ट में बहुत सी हिकायात ऐसी मिलेंगी और कुछ मशरिक़ में भी जो उल्लुओं से लिंक्ड है, लेकिन उनका मॉरल बहुत अक्लमंदी पर मबनी होता है। एक ऐसी ही हिकायत पिछले दिनों मेरी नज़रों से गुजरी जो कि दुनिया भर की आजकल की सूरत हाल के ऐन मुताबिक है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती चलूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक तोता और तोती किसी बस्ती से गुजर रहे होते हैं और वो बस्ती बहुत ही वीरान होती है, बहुत बेसुकून होती है। तो तोती तोते से कहती है कि हमारी बस्ती में कितनी रौनक है और ये बस्ती कितनी वीरान है, यहाँ ज़िंदगी की कोई रमक क्यों नहीं है। तो तोता उससे कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि इस बस्ती में उल्लुओं का साया फिर गया है। इत्तफाक से वो जिस दरख्त के पास से गुजर होते हैं, उसके एक शाख पे उल्लू बैठा हुआ होता है, उनकी बात सुन लेता है, थोड़ी दूर जाके उनको जा लेता है और कहता है कि तुम दोनों इस बस्ती में मुसाफिर मालूम होते हो। तो तोता कहता है कि हाँ, हम यहाँ से गुजर रहे थे। तो कहता है भाई चलो, फिर तुम्हारा खाना तो मेरे ज़िम्मे हो गया, और मेरे घर आओ। मैं खाना वाना खिलाया, खूब मेहमान नवाजी की, और जब वो जाने लगे तो उसने तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ। उसने कहा तुम्हारा शौहर कैसे हो सकता है, तुम तो मेरी बीवी हो। बड़ा वावेला मचाता है तोता, तोती भी शोर मचाती है। तोते का शोर सुन के इधर उधर के जानवर भी जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्यों हमारे सुकून को बर्बाद कर रहे हो, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो। वो कहता है वो मेरी बीवी पे कब्जा कर रहा है, ना चिल्लाऊं तो क्या करूं। तो वो जानवर उसको कहते हैं कि देखो, तुम्हारे झगड़े से कुछ हासिल वसूल तो होने वाला नहीं है, तुम लोग ऐसा करो, काजी के पास चले जाओ, जो फैसला वो दे वो मान लेना। तोता कहता है मुझे क्या एतराज़ है, चलो। अब वो काजी के पास जाते हैं तो पहले उल्लू अपनी दास्तान सुनाता है, उसके बाद काजी तोते से कहता है कि चलो तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी बीवी है। तो तोता उसको कहता है कि इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए होगा कि मैं तोता हूँ और ये तोती है। एक तोती उल्लू की बीवी कैसे हो सकती है, हम ही दोनों साथ रहेंगे ना। तो काजी कहता है कि भाई ये बात तो तुमने बड़ी पते की है, लेकिन मसला ये है कि जब तक तुम दोनों यहाँ नहीं आए थे ना, हमारी बस्ती में सुकून बहुत था, कोई शोरो होगा नहीं थी, सब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तुम दोनों आए, एक तो तुमने हमारी बस्ती के एक जानवर की ज़ियाफ़त खाई, उसकी मेहमान नवाजी कबूल की, और उसके बाद तुम शोर गोगा मचा रहे हो, खुद भी चीख रहे हो, दूसरों को भी चीखना सिखा रहे हो। चूँकि तुम्हारी वजह से या मौजूदगी की वजह से मुझे बस्ती में नक्शे अमन का ख़तरा है, इसलिए मैं ये फ़ैसला उल्लू के हक़ में देता हूँ। तोता बहुत वावेला करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि फ़ैसला आ चुका होता है। रोता धोता अपने घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी दूर पहुँचता है कि उल्लू की आवाज़ आती है कि भाई अकेले कहाँ जा रहे हो, अपनी बीवी को तो लेते जाओ। वो कहता है कि तू क्यों मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा है, ये तो अब तेरी बीवी है। कहता है मेरी बीवी कैसे हो सकती है, तेरी थी तेरी रहेगी, तू लेके जा इसको। तो तोता उसको कहता है कि जब तुमने करना ही ये था तो इतना तमाशा मचाने की ज़रूरत क्या थी। तो उल्लू उसे कहता है कि मैंने ये तमाशा इसलिए रचाया कि तुम दोनों को ये बता सकूं कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करते, बल्कि बस्तियां उस वक्त वीरान होती हैं जब वहाँ से इंसाफ उठ जाता है। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफिज़ होने के बाद।